हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके तरफ से आपके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर बुकिंग। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एम्परर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। One more card. Death and Tower came together. Death and Tower. So guys, 2 दिन से एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हैवी है। जैसा कि हमने देखा, नोटिस किया, कल भी एनर्जी हैवी थी, आज भी एनर्जी हैवी है। साइन की बात करें सो स्कॉर्पियो, दैट इज़ द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। कैप्रिकॉन स्ट्रगल को दर्शाता है। एरीज जिद को दर्शाता है। टॉरस ग्राउंडनेस और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। चैरियट इमोशंस को दर्शाता है। सो वी हैव ऑल द एनर्जीज केम टुगेदर। वाइब्स की बात करें तो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन की लाइफ में अब वही घटित हो रहा है जो भाग्य में लिखा था इनके। अब अगर आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है और इनके भाग्य में लिखा है कि आपसे ही होगी, तो कितने भी लोग बीच में आ जाएं, शादी आपसे ही होगी। अगर इनके भाग्य में लिखा है कि नहीं होगी, तो इस टाइम पे ये कितना भी एफर्ट्स लगा दें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भाग्य का खेल है पूरा। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि शनि डायरेक्ट हो गए हैं और शनि डायरेक्ट होते हैं तो आपके जैसे कर्म है उसका फटाफट रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। ठीक है, वक्री शनि प्रिपेयर करवाते हैं कि भैया ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, और डायरेक्ट होते ही, मार्गी होते ही, क्योंकि अब ये मीन राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें आपको अब अपने कर्मों पर, जैसा आपने कर्म करा है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिसका भाग्य जुड़ा हुआ है, फटाफट आप देखोगे यूनियंस होंगे, और वो भी टेम्पररी नहीं, परमानेंट यूनियंस होंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। ईगो नज़र आ रहा है, रीडिंग की शुरुआत ही एम्परर से हुई है। अब गुस्से के कारण, ईगो के कारण ये क्या डिसीजन ले रहे हैं वो मैटर करता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई कर दें एम्परर क्यों आए हैं करंट एनर्जी में। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं दिल से और ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जस्टिस होगा। जो इनको लगेगा कि जो सही है वो होना चाहिए वो होगा। क्या शादी से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड? जी बिल्कुल, ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपको भी वेट करा रहे हैं, और कई बार इन्होंने सफरिंग जाहिर भी की होगी कि ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, मैं इसमें फंसा हूँ, उसमें फंसा हूँ। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि यार इनका तो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही रहता है, ये तो कभी भी क्लियर कट नहीं बोलते, पता नहीं मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं, ये चाहते क्या हैं। तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, या चाहती हैं जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल। बट एनर्जी वाइज इस टाइम पीरियड में जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो हो नहीं पा रहा है, और क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है ये सफ़र कर रहे हैं।
चैरियट, क्या निकल जाएंगे इन सिचुएशन से, ख़त्म होंगी ये सिचुएशंस? चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। हेरोफेंट के बाद चैरियट आया है, तो हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है और चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है। प्यार बहुत करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ सॉलिड एक्शन लेने की एनर्जी है, स्ट्रेंथ में है, पावर में है। शादी से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड एनर्जीज आपके फेवर में नज़र आ रही है मोस्ट प्रोबेबली। डेस्टिनी, क्या ख़त्म हो रहा डेस्टिनी में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये लोग? इनकी फैमिली। मूविंग ऑन, इनकी फैमिली से सफरिंग है। इनकी डेस्टिनी में इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली सिर्फ मेरे पैसे से अटैच्ड है या मेरे जो भी इनके पास हो उससे अटैच्ड है। मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए इनको बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मेरी फैमिली जानती है कि मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ और शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद भी अगर वो मुझे सफरिंग में देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो फिर बेटर है ऐसे लोगों से दूर हो जाना। क्या ख़त्म होने वाली है सिचुएशंस? टावर क्यों आ गया है? थर्ड पार्टी बीच में है आप दोनों के, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और बहुत समय से चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी बीच में है जो कि मैनिपुलेट कर रही है। तो टावर को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है। कैसा सक्सेस? नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। और ख़त्म क्या होने वाला है? कैसा चेंज? अगेन फैमिली, मतलब कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन जिसमें अटके हुए थे और शादी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की होने वाली है उसके साथ जिससे ये प्रेम करते हैं। जब तक ये इन सिचुएशंस में अटके रहेंगे ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो अनमैरिड कपल्स हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बट अभी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड कपल हैं और आप दोनों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसी सिचुएशंस में डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। अब अगर आपके एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट में 7th हाउस में या 6th हाउस में ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कि मैलेफिक हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, ठीक है, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, या सूर्य शनि, या 6th हाउस में मैलेफिक, क्योंकि 6th हाउस आपका प्रारब्ध कर्म है, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स होने के बजाय अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल डेस्टिनी में क्या है, बट यहाँ पर जो कलेक्टिव एनर्जी है तो ज़्यादातर तो कपल्स का यूनियन ही मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप मैरिड कपल हैं और ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर पिक हो रही है एनर्जी, चाहे वो कपल ही क्यों ना हो। अगर आप किसी टॉक्सिक लोगों के साथ हैं जिनके साथ आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड है, तो ट्रिगर बहुत तगड़ा आपको भी मिल सकता है। डिपेंड कि ये सिचुएशन आपसे कितनी रेजोनेट करती है, बिकॉज वाइब्स यहाँ पर हैवी है। अब जैसे 15 लोगों का यूनियन हो और 2 जने का ऐसा हो जाए कि ब्रेकअप हो जाए, तो आप कहेंगे मैम आपने तो कहा यूनियन है बट यहाँ तो ब्रेकअप हो। तो डिपेंड करता है, अगर आपका कर्मा उनके साथ नेगेटिव है तो कलेक्टिव रीडिंग में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं, इसका मतलब कि आपका उनके साथ कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड है। समझ रहे हैं? तो कलेक्टिव रीडिंग को उस हिसाब से लिया कीजिए, एनर्जी देखा कीजिए कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है, पर्सनल नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव में जो एनर्जी अपडेट है वो दी जाती है। तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि आपसे पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं या रीडिंग की हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही रेजोनेट कर रही हैं, ताकि आप अवेयर हो सकें कि हमेशा ही नेगेटिव क्यों चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। कभी तो पॉजिटिव चीज़ें भी रेजोनेट करनी चाहिए, राइट। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रहा है?
इंटीमेसी, कनेक्शन, बॉटम से डिवाइन मैस्कुलाइन। तो आपके पर्सन की एनर्जी में, जैसा कि मैंने कलेक्टिव लेवल पे भी देखा मेजर अरकाना से, कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है। ज़्यादातर लोगों का यूनियन मुझे नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। तो फीलिंग्स में भी ये चीज़ें हैं कि ये आपसे दूर नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, और आप कहीं इनसे दूर हो ना जाएं इनके पोस्टपोन करने के चक्कर में। तो इसलिए इनको टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे। डिस्टॉर्टेड का मतलब एंगर, एंग्जाइटी, गुस्सा, ये सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। तो आपके जो पर्सन है इस समय बहुत लोअर वाइब्रेशन में है और निकलना चाहते हैं इस लोअर वाइब्रेशन में, वापस से आपके साथ होके हील होना चाहते हैं। जैसे ही देखिए, जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो अगर आप दुखी हैं तो उसके साथ अगर आप कुछ ना बोलें, सिर्फ बैठ जाएं, तो भी आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। ठीक है, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार इनको देखकर या इनको सुनकर अपने आप चीज़ें हील हो रही हैं। सिर्फ देखकर ही हील होने लग रही है कि हाँ, मेरा पर्सन मेरे साथ है और मैं खुश हूँ। वो कुछ बोले चाहे मत बोले, वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बट मैं खुश हूँ कि वो मेरे साथ है। तो इतनी पावर होती है लव में। लव कैरीज द हाईएस्ट वाइब्रेशन। प्यार की भाषा जानवर भी समझ जाते हैं। उसके लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है कि आप तमिल हैं, आप तेलुगु हैं, आप मलयालम हैं, आप उड़िया हैं, आप असमी हैं, आप पंजाबी हैं, जो भी भाषा हो, प्यार की भाषा सब लोग समझता है। वैसे ही यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की इस समय बहुत लोअर वाइब्रेशंस में है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, आपको खोने का फियर भी है, डर भी है, अपनों के अगेंस्ट जाने का डर भी है, अपनों से लड़के उनको ना खो दें ये भी डर है। तो ये सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ हैं, क्योंकि जब आप डिवाइन एनर्जीज़ में आते हो आपको किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं होता। आपको रियलिटी पता होती है कि कुछ भी नहीं जाता यहाँ से, यहाँ टेम्प्रोरी ही आता है लोग। इवन इंसान भी अगर जाता है तो आपको पता होता है कि अगर आज मुझे कुछ होता है तो मेरी सिर्फ सोल जो है वो यहाँ से अपनी जगह चली जाएगी, और बॉडी का तो कोई वैल्यू नहीं है। जब तक धरती पर है तभी तक बॉडी का वैल्यू है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको पाना मेरा लक्ष्य है, और जो चीज़ें मुझसे गलत हो रही हैं उसके लिए मैं अंदर अंदर घुट रहे हैं कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। ये लोअर एनर्जीज़ मुझे डिस्ट्रॉय ना कर दें। आपके पर्सन को ये अंदाज़ा लग चुका है कि आप दोनों का कोई ना कोई बॉन्ड है जो कि इतना भागने के बाद भी टूटा नहीं है। इतना ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, नंबर डिलीट कर दिया, फ़ोटो डिलीट कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, नहीं हो पाए आप इनके दिल दिमाग से डिलीट। तो अभी इनको ऐसा लगता है कि ये तो कोई अलग टाइप का बॉन्ड है, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, आसानी से नहीं टूटेगा। तो इस समय वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आ सकते हैं बहुत जल्दी, और किसी डिसीजन के साथ आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, क्या होने वाला है आपकी तरफ आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका बताएं एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में है क्या बातचीत होगी? थोड़ा सा वेट करिए, 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत लो है। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन। एक नई शुरुआत की वाइब्स है। सॉलिट्यूड विद मूविंग ऑन, द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कोई साइकिल एंड हुई है। प्लस आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं या कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो सडनली बातचीत हो सकती है। मैरिज की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत की हुई है नो कॉन्टैक्ट्स वालों के लिए। सक्सेस मिलने वाला है। बहुत सारे लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बातचीत भी नहीं हो रही है, कमिटमेंट भी नहीं हो रही है। आपके पर्सन लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हैं, इसीलिए मूड ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में पॉजिटिव एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। तो नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए पॉसिबिलिटी है
2 नंबर आया है, मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन के अंदर, मतलब 48 आवर्स के अंदर या मिनिमम 20 आवर्स के अंदर, लकी वंस का 2 आवर्स के अंदर यूनियन हो सकता है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एक्शन है? जो कांटेक्ट में है आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ ठीक है, फैमिली के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी बहुत इनकी फैमिली में, आपसे नहीं, या आपको लेकर फैमिली में कोई बहस हो सकती है, बट ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का लो है और आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो सैक्रल चक्र एंड हार्ट चक्र की वाइब्स है। कुछ चीज़ें ये जो चल रही हैं आपसे हाइड कर रहे हैं, मतलब इनकी रियलिटी में जो चीज़ें चल रही हैं आपको नहीं बता रहे हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल आपके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन अगर फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब भी हैं तो या तो आपसे बताएंगे नहीं, और अगर बताएंगे तो बहुत कम चीज़ें बताएंगे कि यार बस मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं, इस तरह से बात हो सकती है। बट यूनियन में कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपको लेकर कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए हैं या बहुत जल्द लेने वाले हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आज के दिन में? इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। अभी के लिए नो है, पेशेंस रखिए। कुछ लोगों की मदद भी लेनी पड़ सकती है आप लोगों को कुछ जानने के लिए। कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा जब तक सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो जाती। ये नहीं कि कॉल कर रहे हैं, इधर से ब्लॉक हुआ तो उधर से बात कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, ये सब नहीं करना कुछ भी। अभी एनर्जी हैवी है तो वेटिंग गेम है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक सिचुएशन आपके पर्सन की इम्प्रूव नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अभी के लिए। अगर आप गुस्से में भी हैं तो झगड़े ना करें, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में रुके हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मूव ऑन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं देन मूव ऑन, डोंट स्टॉप, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है वो सबसे पहले है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, या आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो मुझे बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है वो मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, मुझे मेरा पाथ पता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डोंट वेट, देन जस्ट मूव ऑन, डोंट स्टॉप। ये वाली वाइब्स है। और अगर आपको लगता है कि नहीं उम्मीद है चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं तो वेट करो, आपकी मर्ज़ी है वेट करना या नहीं करना, बट चिंता मत करो, आगे चल के सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस निकल कर आई है। लेट्स टेक 2 more कार्ड्स। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ट्रू लव। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे हम सब एक सोल फैमिली हैं, ठीक है, हम सब एक दूसरे को वाइब्रेशन से जज कर पाते हैं, किसकी वाइब्रेशन लो है किसकी हाई है, हम सपोर्ट कर पाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी की फैमिली बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, तुरंत सब लोग अपनी हीलिंग सेंड करने लगते हैं। वी आर अ सोल फैमिली, ठीक है। तो हम सब जो भी सुन रहे हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं एक दूसरे से, जो भी ज्ञान बांट रहे हैं, ये क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। वैसे ही जब हम पीसफुल होते हैं, जब हम लविंग वाइब्रेशंस में होते हैं, हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है, मन में ऐसा लगता है कि हमारी जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है, वो सिर्फ मेरे तक रह जाए या हमारे तक रह जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये सही है, गलत है? नहीं, ये गलत है। अगर ईश्वर की कृपा से आपको कोई ज्ञान है, आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई ऐसी विद्या है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है, ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ ली, इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो ये क्या करता है? ये कलेक्टिव लेवल पे एक ग्रुप ऑफ पीपल को कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है।
ठीक है, कॉन्शियसनेस की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये भ्रम है। इल्यूजन से बाहर निकलना, सत्यता की तरफ जाना। ठीक है, तो आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे गई है, स्पिरिचुअल हुए हैं लोग, भगवान की तरफ आकर्षित ज़्यादा हुए हैं। पहले इतना नहीं था, पहले इतने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं होते थे। अब लोगों को आजकल यही चीज़ें ट्रेंडिंग पर हैं क्योंकि लोगों को अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो ये जो है ये कॉन्शियसनेस बढ़ी है और कलेक्टिव लेवल पर बढ़ी है। ठीक है, आज लोग वास्तु के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग जानते सब थे लेकिन उतना आजकल कोई फॉलो नहीं कर रहा था। लोग अलग अलग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में कहाँ कितना कौन वास्तु फॉलो करेगा, क्योंकि वो तो बनी बनाई है, अपने से तो बनवाए नहीं है। ज़्यादा कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। वैसे ही रेकी हो गया, वैसे ही टैरो रीडिंग्स हो गए, वैसे ही ज्योतिष, इतना पुराना हमारा ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, पहले उतना ध्यान नहीं देते थे। ये जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ये हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि अब जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान की भक्ति में हैं, जो उस ग्रुप में बैठे हैं कि हाँ ईश्वर है, ईश्वर सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें अपने लालच के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए गलत काम कभी नहीं करना है। ठीक है, तो अगर इतना भी ज्ञान आ गया ना तो मीन्स कि आपकी कॉन्शियसनेस लेवल हाई है कंपेयर टू अदर्स। और जो लोग हैं भैया इनका भी लूटो, उनका भी खसोटो, उनको निकालो, उनको बाहर करो, ये करो वो करो, इसी 3D मैट्रिक्स में अटके हुए हैं, जिनके पास सुबह से शाम तक एक बार भी दिया पूजा करने का समय नहीं है, भगवान से बात करने का समय नहीं है, क्या बहुत बिजी लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए इट्स अ वार्निंग कि इट्स अ टाइम कि आप अलाइनमेंट में आ जाओ। ठीक है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, जो भी आपके घर में हैं, उनको खाली टाइम में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आंखें बंद करके ना रखें कि आपका भाई कुछ गलत कर रहा है, आपकी बहन कुछ गलत कर रही है, आप खुद कुछ गलत कर रहे हैं, आपके माँ बाप कुछ गलत कर रहे हैं तो अपोज करें। लालच में न रहे कि हाँ चलो मेरे लिए तो कर रहे हैं, अरे आज कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे भुगतेंगे। तो जब सब लोग जागृत होंगे तभी कोई चेंज आ पाएगा। जब तक सब जागृत नहीं होंगे चेंज नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का यही मतलब है। इसके अलावा ट्रू लव की वाइब्स है। अगर आपका कोर फाउंडेशन सॉलिड है, ट्रू लव के क्या साइंस होते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में होगी। ट्रू लव अगर आपका कोर फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप का, तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो पूरी कायनात को हिला सकता है। समझ रहे हैं? कंडीशन ये है कि सच्चा प्यार दोनों को एक दूसरे से होना चाहिए। वन साइडेड है, लव शुड बी अनकंडीशनल। आपका अनकंडीशनल, आप किसी दूसरे पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं तुमसे करता हूँ या करती हूँ, नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट लव। लव शुड बी अनकंडीशनल एंड प्योर, दैट इज़ ट्रू लव। बाकी जो भी है उसके अलावा अलग चीज़ है। तो आपका अगर कोर फाउंडेशन सॉलिड है आप दोनों का, तो यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैक करता है, तभी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।